वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कलेक्शंस क्या होती हैं और जानेंगे कि वीबीए ऑब्जेक्ट हायरार्ची क्या है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्लास है। तो क्लास क्या होता है? A class is a blueprint or template which you use to create object. An object is an instance of a class. तो जो क्लास जो होता है वो एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है जिसके जो हम यूज करते हैं टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट एक है ये क्या होता है? एक इंस्टेंस ऑफ ए क्लास होता है। जैसे कि क्लास जो है एक कार है, ठीक है, तो एक क्लास है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर इसमें बहुत सारे अलग अलग से मॉडल्स आ जाते हैं। तो इसी तरीके से अलग से इनके ब्रांड्स आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देखिए क्लास है, क्लास जो एक होली हम ले लेते हैं, एक कार लेते हैं, तो फिर उसमें क्या आ जाते हैं? उसमें फिर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर वैन है, ऑडी है, स्पोर्ट्स कार है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट क्या है? इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो एक क्लास जो होता है ये क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है जिसको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन में। तो इस तरीके से जो है क्लासेस जो है वो डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। इसके बाद जो है तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी आसपास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि जैसे कार्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से एनिमल्स में लीजिए जैसे डॉग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। इस तरह से ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव अ स्टेट एंड बिहेवियर। तो जितने भी सारे हमारे सराउंडिंग्स में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं तो उनका क्या एक स्टेट है, उनका एक बिहेवियर है। स्टेट यानी उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसी तरीके से बिहेवियर यानी उनका एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वीबीए में क्या है? जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, जैसे कि हम देखेंगे एनिमल्स में से अगर हम हम डॉग को ले लें तो अगर हम क्या करेंगे? हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? तो उसका एक नाम रखा जाता है, ठीक है, उसकी ब्रीड होती है, उसका कलर होता है। तो ये सारे क्या डिफाइन करते हैं? ये स्टेट करते हैं उस ऑब्जेक्ट का डिफाइन, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से फिर बिहेवियर में जब हम जाएंगे कि तो यहाँ पर क्या बिहेवियर है? बार्किंग का है, वेजिंग द टेल है एंड रनिंग है। तो ये सारी चीजें क्या है? इसके बिहेवियर है। इसी तरीके से जब हम वीबीए में ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट का क्या है? उसकी एक अपनी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जैसे आप देख लीजिए कि बटन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका एक कलर है, उसका साइज है, ठीक है, उसका नेम है। तो ये उसका क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से उसका बिहेवियर यानी उसका मेथड आप देखेंगे। ऑन क्लिक एक मेथड है। तो जो बटन पे क्या किया जाता है? क्लिक किया जाता है। तो ऑन क्लिक जो है वो इसका एक मेथड बनेगा कि जब इस पे क्लिक किया जाए बटन पे तो उसके फिर वहां पे उसके अगेंस्ट में क्या रेस्पॉन्स आना चाहिए। वो तो डिपेंड करेगा कि हमने बटन के बैक एंड पे क्या कोडिंग की है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी क्या होती है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और उनका क्या है? बिहेवियर है यानी उनका मेथड है। उसके बाद जो है वो कलेक्शन है। कलेक्शन क्या है? A collection is a group of objects of the same class. तो ऑब्जेक्ट जो कलेक्शन जब बन जाती है तो कलेक्शन तभी हम कह सकते हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो वो उनका क्लास जो हो सेम हो, ठीक है। जैसे कार है तो जितनी भी सारी कार्स हैं, ठीक है, जितनी भी सारी कार्स हैं तो उनका क्या बन जाएगा? क्योंकि उनका एक ही क्लास है, ठीक है। उन तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो जो भी डिफरेंट ब्रांड्स की जितनी भी कार्स हैं तो वो क्या कहलाएंगी? वो कलेक्शन कहलाएंगी। तो इसी तरीके से जब हम वीबीए की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वर्कबुक है एंड वर्कशीट्स आर बोथ प्लूरल, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज दे आर कलेक्शंस। क्योंकि यहाँ पर जो वर्कबुक है, यहाँ पर जो वर्कशीट है वो क्या है? वो कलेक्शन है। वो किस तरीके से कलेक्शन है? क्योंकि वर्कबुक जो है वो कंटेन ऑल द वर्कबुक ऑब्जेक्ट्स दैट आर करंटली ओपन। जैसे कि आप देखते हैं जैसे हम वर्कबुक को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें क्या बाय डिफॉल्ट अगर आपने देखा होगा कि वहां पर क्या आ जाते हैं? 3 शीट्स आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो वर्कशीट है वो खुद भी एक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और
जो वर्कबुक है वो एक खुद भी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ये कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंटेन करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसी तरीके जब हम वर्कशीट की बात करेंगे तो द वर्कशीट कलेक्शन कंटेन्स ऑल द वर्कशीट ऑब्जेक्ट्स इन अ वर्कबुक। तो वर्कशीट में जितने सारे भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक वर्कशीट में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम वर्कबुक और वर्कशीट जो है वो प्लूरल में हम लेते हैं, क्योंकि वर्कबुक जो है वो खुद भी एक कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स हैं। और फिर उसके बाद जो हम एक वर्कशीट लेंगे उसमें जो डिफरेंट टूल्स हैं, तो आपने देखा होगा वर्कशीट में कितने डिफरेंट टूल्स आते हैं, तो वो क्या है, वो कलेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्कशीट है वो भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसमें सारी टूल्स हैं वो कंटेन हो जाते हैं किसमें, वर्कशीट में हो जाते हैं, और खुद वर्कशीट किसमें कंटेन हो जाते हैं, वर्कबुक में। तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कंटेन कर जाता है। और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये क्या है, जैसे एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन है वो क्या बन जाती है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरीके से वर्कबुक एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो है वर्कशीट है वो भी क्या ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि उनमें डिफरेंट क्या है, उनमें डिफरेंट टूल्स वहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वर्कशीट्स जो है वो कलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो क्योंकि उनका क्लास सेम है, ठीक है, तो उससे एक वर्कबुक बन जाएगी। तो इस तरीके से जो कलेक्शन क्या कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं जिनका क्लास क्या हो, सेम हो। तो फिर हम देखेंगे कि VBA की ऑब्जेक्ट की जो हायरार्की है वो क्या बन जाती है। इन एक्सेल द VBA ऑब्जेक्ट कैन कंटेन अनदर ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर क्या कंसेप्ट की यही है कि एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, ठीक है। तो जो दूसरा वाला वो और ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हायरार्की बन जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख लें तो पहले क्या आ जाती है, पहले एक एप्लीकेशन आ जाती है, MS ऑफिस एक्सेल एक एप्लीकेशन बन जाती है। तो एप्लीकेशंस में क्या है, वहां पर डिफरेंट वर्कबुक्स हैं, ठीक है। तो वर्कबुक्स में हम जब देखेंगे वहां पर डिफरेंट वर्कशीट्स हैं। तो वर्कबुक एक खुद ऑब्जेक्ट है, वर्कशीट एक खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो वर्कबुक में क्या है, वर्कशीट्स हैं। तो वर्कशीट्स में क्या है, वर्कशीट में रेंज है, ठीक है। तो वर्कशीट में क्या है, रेंज है। इसी तरीके से फिर आप देखिए रेंज क्या कलेक्शन किन की है, रेंज में और देखेंगे फॉन्ट आता है, बॉर्डर आता है, इंटीरियर वहां पर जितना भी उसका इंटीरियर हम डिजाइन जैसे कर लेते हैं। तो सारी की सारी चीजें जो हैं ये इंक्लूड हो जाती हैं किसमें, रेंज में। और रेंज जो इंक्लूड हो जाती है किसमें, वर्कशीट में। वर्कशीट इंक्लूड हो जाता है वर्कबुक में, और वर्कबुक जो है वो इंक्लूड हो जाता है एप्लीकेशन में। तो इस तरीके से जो है जो विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिकली जो एक्सेल है, तो इस तरीके से इसकी एक हायरार्की चलती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सेल है तो वर्कबुक 1 यहाँ पर टाइप यहाँ पर है। तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर क्या है, वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 है, वर्कशीट 3 है। तो ठीक है, ये किसमें कंटेन, ये एक वर्कबुक में है। और आप देखेंगे कि वर्कशीट 1 में क्या है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर रेंजेस हैं, आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट रेंज आ जाती है। और ये सारे टूल्स जो है यहाँ पर वो किसमें कंटेन है, वो सारे के सारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सेल्स जो सारी की सारी किसमें, एक वर्कशीट में है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हायरार्की बन जाती है हमारे VBA ऑब्जेक्ट हायरार्की एक बन जाती है एप्लीकेशन में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये एक इंट्रोडक्शन था कि हम क्लास का क्या कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या कंसेप्ट है, और कलेक्शंस की क्या कंसेप्ट है, और इस तरीके से किस तरीके से हायरार्की बन जाती है उसका क्या कंसेप्ट है। तो इसके बारे में हमने आज जाना। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर व्यूइंग।